तो यहां पर आप बताइए भाई, यहां पर बताइए, यहां पर जो सही आंसर क्या रहेगा इसका? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोशल डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ? जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ केयर, असेस। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक है? कौन सा स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक है? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? यहां पर आनुवांशिक प्रवृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की देखभाल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब। यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पर सही आंसर है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। यदि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और वो भी कौन सा? सोशल, यानी कि सामाजिक की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो है बायोलॉजिकल में आता है, किसमें आता है? बायोलॉजिकल, है ना, मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल में आता है। ये किसमें आता है? हेल्थ केयर असेस। किसमें आता है? पॉलिटिकल सिस्टम में आता है, या हेल्थ सिस्टम में भी आता है। ये किसमें आता है? हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के अंदर भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे अपन एनवायरमेंटल में, तो पोल्यूशन आ गया, है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पर ये अपना सही आंसर होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अपन देख लेते हैं। यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द की एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ? व्हाट इज द की एनवायरमेंटल हेल्थ? असेस टू हेल्थ केयर, एयर क्वालिटी, जेनेटिकल मेकअप, लाइफ स्टाइल। जो है स्वास्थ्य का प्रमुख पर्यावरणीय निर्धारक क्या है ना। यहां पर बात करें प्रमुख पर्यावरणीय, पर्यावरण की पूछा है यहां पर, स्वास्थ्य का प्रमुख पर्यावरणीय जो पर्यावरण निर्धारक क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही इस प्रकार से जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना होगा। हाँ, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा भाई? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा यहां पर? व्हाट इज ए की ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ डिटर्मिनेंट? तो यहां पर सही आंसर क्या है? गुड, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था एनवायरमेंट की बात करें अपन, देखो असेस हेल्थ केयर, ये मैंने पहले बोल दिया आपको, हेल्थ सिस्टम के अंदर आ सकता है, ये सिस्टम के अंदर आ सकता है, या फिर पॉलिटिकल के अंदर भी आ सकता है। मैंने ये बताया था आपको, ये किस में आता है अपना? ये आता है अपना बायोलॉजिकल में, लॉजिकल। और अगर बात करेंगे ये लाइफ स्टाइल, किस में आता है अपना? बिहेवियरल। किसमें आता है? बिहेवियरल में। जो आपका बिहेवियर है उसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो यहां पर अपना ये क्या है? ये किसके अंदर आएगा? एयर, यानी कि हवा, वायु की गुणवत्ता, है ना। ये किसमें आएगा अपना? एनवायरमेंटल के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं अपन। यहां पर बात करते हैं विच बिहेवियरल डिटर्मिनेंट हेल्थ इज मेजर रिस्क फैक्टर क्रोनिक डिजीज? कौन सा क्रोनिक डिजीज जो है मेजर रिस्क फैक्टर है? यानी कि व्यवहारात्मक, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ ईटिंग, हाँ हेल्थी ईटिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहां पर क्या है? स्वास्थ्य का कौन सा व्यवहारिक निर्धारक पुरानी बीमारियों के लिए जो है प्रमुख जोखिम कारक है? हाँ, शारीरिक गतिविधियां, स्वस्थ भोजन, टॉक्सिडो, हाँ ये टॉक्सिडो नहीं है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग है, तनाव प्रबंधन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा ना भाई? यही इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब, गुड। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पर सही आंसर होगा स्मोकिंग। मैंने आपको बताया था स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग, है ना, एल्कोहलिज्म, कोलिज्म, ये सब क्या है? ये हमारे क्या है? बिहेवियरल, है ना, व्यवहारात्मक में आता है। किस में आता है? व्यवहारात्मक में ये सब आते हैं। समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात करेंगे अपन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक? कौन सा जेनेटिक से इंफ्लुएंस होता है? एज, जेंडर, हाइट, वेट। यहां पर विच बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट हेल्थ इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक, अनुवांशिक, कौन सा निर्धारक अनुवांशिक से प्रभावित होता है?
आनुवांशिक से प्रभावित होता है? हाँ, कैसे? एज से कैसे होगा? यहां पर आनुवांशिक में पूछा है, आनुवांशिक। यहां पर सही आंसर क्या होगा? जेनेटिक पूछा है, बिल्कुल। ये थोड़ा आपको गलत हो गया। देखो कहते हैं ना, बाप लंबा तो बेटा भी लंबा, है ना। फादर लंबा, फादर इतना लंबा तो बेटा भी इतना लंबा। कहते हैं ना, माँ गोरी तो बेटा भी गोरा, ठीक है। कहते हैं ना कलर, समझ में आ गया? ये सब चीजें किसमें, यहां पर क्या आएगी? हाइट, ठीक है। वैसे ओबिस वेट भी हो सकता है, लेकिन वेट की जगह ओबेसिटी होता है ना, ओबेसिटी, तब आता है ये, ओबेसिटी होता तब ये अपना ऑप्शन, ये भी माना जा सकता है अपन को। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर क्या होगा? हाइट होगी, है ना। क्या होगी? हाइट। कहते हैं ना यार, उसका फादर लंबा है तो जो है बाप लंबा तो बेटा भी लंबा होगा। तो ये जो है अपना जो है क्या हो सकता है? ये बिल्कुल, ये हाइट है जो है, बिल्कुल। समझ में आ गया? गुड। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, विच हेल्थ केयर डिटरमिनेंट इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग मोर्टेलिटी, है ना। असेस द इमरजेंसी केयर, रेगुलर हेल्थ चेकअप, मेडिकल अडेरेंस, हेल्थ एजुकेशन। यहां पर मृत्यु दर को रोकने के लिए कौन सा स्वास्थ्य देखभाल निर्धारक आवश्यक है? आपातकालीन देखभाल तक पहुंच, नियमित स्वास्थ्य जांच, दवा का पालन और स्वास्थ्य शिक्षा। यहां पर मृत्यु दर को रोकने के लिए, मृत्यु दर की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर रोकने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, मृत्यु दर को रोकने के लिए देखो, मृत्यु दर पूछा गया है, बीमारी की दर नहीं पूछा गया, रुग्णता दर नहीं पूछा गया, मृत्यु दर को पूछा गया है ना। मृत्यु दर को पूछा गया, रुग्णता दर को नहीं पूछा गया, मृत्यु दर। देखो एक तो होती मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी, एक तो होती मोर्बिडिटी, एक होती है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी कि यहां पर मृत्यु, मृत्यु, और यहां पर आती है रुग्णता यानी कि इलनेस, यहां पर आती इलनेस, और यहां पर आती डेथ, डेथ रेट, डेथ रेट को कम करना। हाँ, डेथ रेट कैसे कम करेंगे अपन? कैसे करेंगे अपन डेथ रेट को कम? हेल्थ एजुकेशन के डेथ रेट कैसे कम हो जाएगी? हाँ, हेल्थ एजुकेशन से कोई मरने वाला होगा वो जिंदा हो जाएगा क्या? किसी को हार्ट अटैक आ गया, मैंने कह दिया कि तेरे को यार जो है ये मत खाना वो मत खाना, ठीक है, तो वो जिंदा हो जाएगा क्या? वो तो हेल्थ एजुकेशन से तो हम इलनेस को रोक सकते हैं कि आप बीमार नहीं होंगे। हाँ? असेस इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी देखभाल होना चाहिए। किसी का खून बह रहा है, हाँ, किसी का खून बह रहा है, हाँ, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? तो इमरजेंसी सर्विसेज वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? मर जाएगा वो तो। समझ में आया ना? वहां पर असेस इमरजेंसी सर्विसेज होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि आपके पास में सेवाएं उपलब्ध नहीं, मैंने एक दिन यही तो बताया था, हाँ? अगर आपके पास पीएचसी सीएचसी सब सेंटर पर आपको कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ना, किसी का ब्लीडिंग हो रहा है तो मरेगा वो तो, मृत्यु दर है ना? यहाँ पर मरने वाली बात कर रहा हूं मैं, मरने वाली बात, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, विच कम्युनिटी रिसोर्सेज इज इसेंशियल फॉर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ऑल ऑफ अबोव। यहाँ पर स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कौन से सामुदायिक संसाधन आवश्यक है? स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या सुविधाएं जो है होना चाहिए अपने पास में? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर है वो है डी। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैंने अभी आपको सब कुछ चीजें मैंने बताई, एजुकेशन मैंने बताया, हेल्थ सर्विसेज मैंने बताया, सोशल सर्विसेज के बारे में मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहाँ पर डी वाला अपना सही आंसर रहेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था सारी चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर,
विच सोशल डिटरमिनेंट ऑफ द हेल्थ अफेक्ट हेल्थ आउटकम्स, ठीक है, कौन से सोशल डिटरमिनेंट जो है जो हमारे स्वास्थ्य का को प्रभावित करता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, ऑल ऑफ अबोव, ठीक है, कौन सा स्वास्थ्य का कौन सा सामाजिक निर्धारक स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करता है, यहां पर सही आंसर क्या होगा बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ। हाँ, बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑल ऑफ अबोव, क्या है यहाँ पर ऑल ऑफ अबोव, ठीक है, ये सारे हमारे स्वास्थ्य को जो है सोशल जो है आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, स्वास्थ्य के अफेक्ट को आउटकम्स को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये अपने जो है कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन और भी थे लेकिन पीपीटी में अपन बना नहीं पाए, और बहुत सारे क्वेश्चन थे हम पीपीटी में बना नहीं पाए, इसलिए जो उनको आपको करवा नहीं पाए, क्योंकि पीपीटी बनाना पड़ेगा, है ना, तो वो आज समय कम था इसलिए नहीं बना पाए, है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, टॉपिक समझ में आया आप लोगों को, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, फिर आप लोगों को पता लगता है कि यार मेरा तो ये इजी क्वेश्चन था, ये गलत हो गया, है ना, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ भाई, आपके जो मित्र हैं उनको बताओ HTM की अकेडमी के बारे में, उनको भी बोलो भाई इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि देखो मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ आप लोगों को, लेकिन 1 घंटे में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा जो है, हाँ पूरा अपन जो है डेडिकेशन से आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, तो आपके जो मित्र है, हाँ अब क्या टॉपिक आएगा, अब अपन जो टॉपिक देखते हैं अपन WHO जो संगठन है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन पढ़ लेंगे अपन, नहीं तो फिर कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पढ़ लेंगे या फिर नहीं तो कम्युनिकेबल डिजीज अपन जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे नहीं तो फिर संगठन अपन जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, तो अच्छा लगा क्लास, बिल्कुल, आपके मित्रों को बताओ, आपके जो फ्रेंड है ना उनको भी बताना है HTM की अकेडमी के बारे में।